किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर। किसी भी सामग्री विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटी कट जाएगा, ओम सेंटी बचेगा। ए स्क्वायर एरिया है, एल लंबाई। प्रतिरोध के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या क्या है? बिब्ग्योर। वायलेट का 7 होगा, 7। कार्बन का प्रतिरोध की पावर रेटिंग रेंज क्या है? 1/8 वाट टू 2 वाट, या 1/8 वाट टू, हाँ, 1/8 2 वाट। कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग रेंज 1/8 वाट टू 2 वाट होती है। कॉमनली मेड इन द वाट रेटिंग ऑफ 1/8 यानी 0.125 वाट, 1/4 0.25 वाट, 1/2 0.2 वाट, 1 वाट 2 वाट। जनरली पैकिंग द लार्ज देयर द फिजिकल साइज द हायर इज द वेटेज रेंज। 5 एम्पीयर परिपथ में 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या 10 बिंदु। 10 बिंदु प्रकाश एवं पंखे के लिए, और 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। धाराई भी इक्वल टू भी आई होता ही है। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के उपस्थिति होने से मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन करता है। 1 गीगा ओम, 1 किलो ओम 10³ ओम, 1 मेगा ओम 10⁶ ओम, 1 गीगा और 10⁹ ओम। 50 हर्ट्ज पावर आवृत्ति से संबंधित है। T = 1/f होता है, तो T = 1/50, 0.02 सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षोमंडल के बाद या ऊपरी दूसरा मंडल संताप मंडल, जिसके ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप से पाया जाता है। CFC और हाइड्रोक्लोरोकार्बन। इसके हैलोजन गैस, क्लोरोफ्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। सल्फर सल्फ्यूरिक ऑक्सीजन का प्रमाणकरण 1:32 है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 1:2 + 32 + 16:4, टोटल 98। इनमें कौन सा यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? पिकलिंग। पिकलिंग जिस पर वैद्युत लेपन करना होता है, उसकी सतह के रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा साफ किया जाता है। धातु उद्योग में पिकलिंग का अर्थ धातुओं से अम्ल में साफ करने से है, ताकि उसमें ऑक्साइड या कोई अन्य पपड़ी इत्यादि उतर जाए। धातु पर रेत, जंग, ढलाई, त्वचा इत्यादि उतारने के लिए भी यह विधि अपनाई जाती है। नाइट्राइडिंग इज ए नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऊष्माउपचार प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण ऊष्माउपचार प्रक्रिया जो कि एक धातु की सतह के नाइट्रोजन फैलाकर सतह को कठोर बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से स्टील पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, मॉलिब्डेनम में भी किया जाता है। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अथवा सतह पर लगने वाले प्रतिरोध श्यानता कहलाता है। निम्नलिखित अवयवों का नाम और चिन्ह के मिलाप में से गलत है। आयरन।
धातुओं में अति पतली निक्षेप को कहते हैं फ्लैश प्लेट कहते हैं। धातुओं की पतली विक्षेप को फ्लैश प्लेट कहते हैं। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पथ का अर्थ है कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। शून्य डिस्चार्ज करते कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ाता। अवेशित परमाणु कहलाता है, आयंस कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन ऋणायन। धनायन परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऋणायन इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। धनायन P प्लस से प्रतिस्थापित, ऋणायन E माइनस से। निम्न में से सबसे अधिक भारी है मॉलिक्यूलर अणु सबसे अधिक भारी है। सबसे अधिक भारी अणु है, इसके बाद परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन इतना। सामग्री किसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है? मैग्नीन। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है, मैग्नीन। मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। संट बनाने में इसका प्रयोग किया। एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। कार्बन और पोर्सिलेन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। 80% में कॉपर, 12 से 15%, Mn 2 से 5%, निकेल। कॉन्स्टेंटेंट कॉन्स्टेंटेंट में शामिल होता है कॉपर और निकिल, तांबा और निकिल। कॉन्स्टेंस यूरेका 60%, कॉपर 40%, निकिल। इस मिश्रण को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवर्तित होते हुए तापक्रम पर इसकी प्रतिरोध रो लगभग स्थिर रहती है। इसके सभी आंतरिक गुण मैग्नीन मिश्र धातु के समान है। नाइक्रोम या फेरो नाइक्रोम 55 से 78%, निकिल 15 से 23%, क्रोमियम 1.5%, मैग्नीन प्लस मैग्नीशियम और प्लस रिमेनिंग परसेंट ऑफ जर्मन सिल्वर ओनली। 25 से 50% कॉपर हो गया, 10% निकिल हो गया और 25 से 36% जिंक हो गया। ब्रॉस 8 से 80% कॉपर हो गया, 20 से 40% जिंक हो गया। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। एक धारा स्रोत या आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। ISIRI लोड वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ओम का नियम 20 संबंध से जुड़ा हुआ है। करंट एंड वोल्टेज। जब किसी परिपथ में वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रत्येक क्षण स्थिर रहता है। V/I = कांस्टेंट R। एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य इंटरनल कंडक्टेंट आंतरिक प्रचालन। एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तथा आंतरिक चालकता शून्य होती है। ISIRI लोड चालकता प्रतिरोध है जीज कर पर 1 वोल्ट निम्न जैसा होता है। E=W/Q होता है। जूल पर कूलम। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम होता है। 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट निम्न रहता है। 1 जूल पर कूलम होता है। 1 जूल पर कूलम होता है। सी निम्न से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? टैप वाटर, नल का पानी। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। नल का पानी आता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 के बराबर होती है, वे कुचालक होते हैं। रबड़, माइका, प्लास्टिक, बालू, कांच। इनमें कौन सा सही है? 1 माइक्रोवाट एंड 1/6 एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर वाट -3 एम्पियर हो जाएगा। माइक्रो बराबर मिली माइक्रो। 2 किलो ओम का मान कितना होगा? 2000 ओम पर 2000 ओम।
कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होता है? स्टैटिक विद्युत। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें स्टैटिक विद्युत पैदा होती है। पावर का वाट हो जाएगा। पावर की इकाई वाट होता है। धारा की इकाई एम्पियर और विद्युत भागफल का वोल्ट होता है। आवेश की कूलम होता है। दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निश्चित किया जाता है। स्पार्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर लगा के दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए संपर्कों के साथ समांतर में लगाया जाता है। इसी प्रकार धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव तरह होगी। इसी परिपथ में पल से पल में बदलती रहती है। वेरीज फ्रॉम द स्टैंड टू स्टैंड। इस सर्किट एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन पल से पल में बदलती रहती है, जबकि वे इतना डीसी में डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। 230 वाल्ट शक्ति लाइन 360 वाट बल्ब समांतर में। यदि एक बल्ब जल गया तो अन्य दो बल्ब प्रकाशित होंगे। तीन बल्ब में से एक बल्ब जलने से दोनों बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज समान होगा। यह हमेशा सेम रेटिंग की करंट होती है। संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो उसे क्या कहेंगे? टर्न सर्किट। अनुरूप परिपथ। कैपेसिटर और इंडक्टर एल के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बने सर्किट को टर्न सर्किट कहा जाता है। प्रतिरोध में स्वर्ण रंग होता है 5। निम्न कौन सा अधिक हल्का कण होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का होने के कारण यह नाभिक के चारों ओर चकराता है। निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल जिस पर धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन कण है। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि ज़्यादा होगा। डायमीटर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, याद रखना। किसी भी चालक ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से व्यास कम होता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। केवल तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। ABC में विभवांतर दिया है तो 668। एक इकाई धनावेश आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक इकाई से एक इकाई धनावेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने हेतु किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। V इक्वल डब्ल्यू Q। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 टाइम्स गुना हो जाएगा। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जाएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी 3R आई स्क्वायर 9 आई स्क्वायर आर टी। उस उत्पन्न ऊष्मा का मान 9 गुना हो जाएगा।
1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने वाले तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। Q बराबर IT इक्वल टू NE भी होता है। N बराबर 1.6 × 10⁻19 सब ऊपर जाएगा 6.25 × 10⁻18 होता है। 1 कूलम आवेश को इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। कूलम प्रति इकाई वोल्ट होती है। कैपेसिटेंस होता है। कूलम प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस की इकाई होती है। C/Q/V कैपेसिटेंस। प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का मान 13 एम्पीयर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाले दो तारों में होगा, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पीयर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दोनों तारों से निकलती है तो दो तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 6.5 एम्पीयर होगा। सी, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है वोल्टेज ड्रॉप। परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पश्चात में होने वाली वोल्टता में कमी वोल्टता पात I²R कहलाता है। दिए गए चित्र में ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटेंस का फॉर्म चित्र है। ये वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर परिवर्तनीय संधारित्र का ग्राफिकल चिन्ह वेरिएबल कैपेसिटर को दर्शाता है। एक अणुभार संख्या है A, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एक अणु में भार की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है चालकों के माध्यम से। किसी आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I/dQ/dt होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है थर्मल ड्रिफ्ट ऊष्मीय बहाव संभव। प्रति इकाई क्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। परमाणु में 3 प्रमुख कण कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उसके द्वारा पृथक किया जाता है। धारा के 3 प्रमुख प्रवाह क्या हैं? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। धारा के मुख्यतः 3 प्रवाह होते हैं। पहला रासायनिक, चुंबकीय, ऊष्मीय। I²R और विद्युत हानि ऊष्मीय प्रवाह का कारण होता है तथा धारा प्रवाह में कारण चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन उसका चुंबकीय प्रवाह होता है। जब एक समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करती है तो वैद्युत विभव भी क्या होगा? उतना ही रहता है जितना सतह पर है। एक समान आवेश खोखले गोले के अंदर जाने पर उतना ही वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव V का मान निम्न होता है। V = 1/4πε0 into Q/R वोल्ट 6.25 × 10⁸। प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पीयर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, पावर का वाट होता है। बस हो गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह अर्थात धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है वोल्टेज स्रोत और चालक। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता
वोल्टेज स्रोत और चालक है। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक सीमेन या महो होता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। उत्पन्न प्रवाहों से उत्पन्न उत्पन्न प्रवाहों से करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चार समान 6 वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में है और 24 वोल्ट डीसी से लगा है। यदि इनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट का सर्किट हो जाए तो कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। चार समान 6 वोल्ट लैंप है जो श्रृंखला में है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से लगे हैं। यदि एक लैंप में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा क्योंकि ये चारों श्रेणी में है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा पट ओपन हो जाएगा। किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा न्यूनतम। किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग न्यूनतम होता है और स्वतः कण का वेग अधिकतम होता है। 1 एम्पीयर धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलम होती है। Q बराबर IT, 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड। एम्पीयर बराबर कूलम पर सेकेंड। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? अर्धचालक पे। किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। V/I इक्वल टू स्थिर मान। ओम का नियम अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह नॉन लीनियर डिवाइस है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। 1 मिली शक्ति किसके बराबर है? 1/1000 वाट, 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट और 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट और 10⁻6 वाट। कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम का नियम के अनुसार है? बी। धारा वोल्टेज और ओम के नियम है। यदि जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्था परिवर्तित की जाए तो प्रवाहित करंट और वोल्टेज का अनुपात एक नियतांक होता है। I और V/I इस नियतांक V/I R V प्रोपोर्शनल I लीनियर आकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसे लीनियर डिवाइस कहा जाता है। 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 कूलम को गतिमान करने के लिए 1 वोल्ट 1 जूल और ऑब्लिक कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। विद्युत आवेश की इकाई होती है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होती है। आवेश का कूलम होती है। वोल्टेज वोल्ट होती है। धारा एम्पियर होती है। आकाश में किसके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? दो विपरीत आवेशित दो समरूप आवेशित बादलों को सभी नहीं, दो विपरीत आवेशित बादलों। आकाश में 2 विपरीत आवेशित बादलों के आवेश प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। दोनों तरह के बादलों से हवा में बिजली उत्पन्न होती है।